हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ की इस रोचक दुनिया में, जहां हम एपिसोड नंबर 12 में पहुंच चुके हैं। आज तारीख है भाई 2। आज क्या नया जानेंगे? आज हम जानेंगे क्या की ट्रिक। किसकी? स्क्वायर की ट्रिक क्या है उनका आज हम जानेंगे। ट्रिक होगी एकदम बौछार करेंगे। ओके, एक डिजिट देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से 9 तक तो एकदम अच्छे से याद रखना पड़ेगा। चलो 1 से 9 तक तो पहले हम लिख ही लेते हैं। उनका यूज करके 1 से 1000 तक की हम ट्रिक एकदम स्क्वायर निकाल सकते हैं। भाई 1 का क्या हो जाएगा, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बस 1 से 9 तक आप स्क्वायर ध्यान में रखो, बाकी सब मेरे हवाले। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, है ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का क्या हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा भाई। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर भाई साहब हो जाएगा 81 हो जाएगा। ये आप अगर एकदम अच्छे से माइंड में रखो तो भाई हमारा 1 से 1000 तक का तो खेल आराम से हो पाएगा। ठीक है, चलो एक डिजिट हमने 1 से 9 तक तो देख ली। अब भाई 10 से स्टार्ट है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है भाई कितना, 100। ठीक है, ये भी हमने ध्यान में रख दिया। अब 11 से लेकर जो 1000 तक है उसको हम अच्छे से करेंगे। बहुत अच्छी शानदार ट्रिक है, उनको आप कॉपी पेन लीजिएगा और एक एक ट्रिक को अच्छे से लिखिएगा। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला हम 2 डिजिट वाली ट्रिक करते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, 2 डिजिट के लिए। ठीक है, ट्रिक नंबर 1 क्या है ट्रिक भाई? जैसे मैंने कोई संख्या ली, मान लो कि 82 है ना। क्या संख्या ली मैंने? 82। अब भाई इसका स्क्वायर करना है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसका 8 का स्क्वायर अलग से कर देंगे, क्योंकि अभी हमने 1 से 9 तक सीखे। तो 8 का स्क्वायर भाई था क्या 64। ठीक है जी, 64। 2 का स्क्वायर हो गया 4, लेकिन 2 का स्क्वायर आप 0 4 लिखिएगा। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब इसकी गुणा इससे, फिर इसकी इससे, मतलब ये कह रहा हूं 8 × 2 × 2, मतलब ये क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी भाई साहब हो गया 32। कितना हो गया 32। ठीक है जी, अब क्या करना है, इसको इसमें प्लस ऐड करना है, फिर ये वाली आगे संख्या ऐड होगी। कैसे? इसका 4 लिख लो आप। ठीक है, अब 0 जब 32 में जुड़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो 3 है ये इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 67। भाई हो गया 6724, यही इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी हम ट्रिक इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, मतलब ये हो गया कि आप a का स्क्वायर कर दो और यहाँ पर b का स्क्वायर कर दो। अब इसको अलग से लिखो, अब क्या करो a × b × 2 कर दो। ठीक है, फिर बस आगे क्या है, जोड़ते जाना, अपने आप हमारा लास्ट में आंसर निकल आ जाएगा। ओके, यही आंसर है। चलो भाई आगे चलते हैं। ट्रिक एक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, जैसे अब चलो इसकी ट्रिक का एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा 12 का स्क्वायर करना है ना, 12 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे सबसे पहले? ठीक है, एक का 12 का ले लो, या फिर कोई बड़ी संख्या लेते हैं यार, इतनी छोटी क्या है, ये तो याद ही रख लेंगे हम। ठीक है, छोटी बड़ी लेते हैं सब संख्या। ठीक है, मैंने कहा कि 46 का स्क्वायर करना है। ठीक है जी भाई, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का होता है भाई साहब 36। इन दोनों की गुणा कर दो, 6 × 24, 24 दूनी हो गया 48, है ना, 24 दूनी हो गया हमारे 48 हो गए। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, हम इसको आगे ऐड करते जाएंगे, फिर इसको आगे, तो ये 6 का 6 हो जाएगा 48, 48 और 3 हो गए हमारे कितने 51 हो गए, है ना, 51 हो गए। तो इसका अब ये 5 बचा, इसको आगे जोड़ दो, तो 16 और 5 कितने हो गए 21। भाई आंसर आ गया। ठीक है, यही आंसर है। ओके, चलो भाई ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं जो हमारी है ट्रिक नंबर 2। क्या कहती है भाई, समझते हैं। इसी तरह की, ठीक है, जैसे मैंने कोई संख्या ली 57, अब भाई 57 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। वही करो, 5 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, 7 का हो गया 49। ठीक है जी, अब इन दोनों की गुणा करो, कितना हो गया, ये हो गया 5 7 तो 35, है ना, और 2 की फिर कितना हो गया 70, 35 दूनी 70 होता है। ठीक है जी, पहाड़ा वगैरह ये तो मैंने आपको सिखाई दिया है। तो अब क्या करो, एक संख्या छोड़ के फिर यहाँ पर आपको 70 लिख लेना है, ये वाला 70 लिख लिया। अब इसमें ऐड कर लो। ठीक है, एक संख्या छोड़ दी, अब 9 का तो 9 आ गया, ये 4 का 4 आ गया, 7 5 हो गए 12, आंसर लगी 1, और ये हो गया हमारा कितना 3। आ गया हमारा आंसर, आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी, ये हो गया। अब एक यार, एक से एग्जांपल से मतलब नहीं, एक और करते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या ली 62 ले ली, है ना, क्या ले ली 62, क्या करेंगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका है, तो 6 का हो गया 36, 6 का 36 हो गया। 2 का क्या हो जाएगा 2 का 4, लेकिन 0 4 लिख लेना है। ठीक है जी, लिख लिया। अब इन दोनों की गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24। एक संख्या छोड़ के मैंने कहा था, तो एक संख्या छोड़ दिया आपने और लिख लिया।
ठीक है, तो चॉइस लीजिए। अब ऐड कर लो, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 4, ये हो गया 8 और ये भाई साहब हो गया 62 का भी स्क्वायर पूरा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, 3844। ओके जी भाई, बढ़िया ये तो। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर लेवल का तक हम देखें क्या। चलो, एक मैंने कहा एक मान लो 99 का निकालना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये हो गया 81, ये हो गया 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 क्या 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, 81 का 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 81, 2 कितना आ गया 2, 8 162। अब भाई अब तो 3 अंक है, क्या करना है, हमें हमेशा एक रूल रखना है, क्या, पीछे से, कहां से, यहां हम इकाई दाई करते हैं, इकाई को छोड़ के बाकी आगे आप लगा दो। 162 है, ये 2 आ गया, ठीक है, ये 6 आ गया और 1 आ गया। अब भाई जोड़ दो, क्या हो जाएगा 1, 8 और 2 हो गया 10, यहां से लगी 1, ये 7 और ये हो गया 8 और ये हो गया 9, है ना। तो ये हमारा हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ ट्रिक नंबर 3 पर। ट्रिक नंबर 3 जो है ये सीधी 3 डिजिट जो होते हैं उनको सोल्व कराती है। ट्रिक नंबर 3 क्या करती है, जैसे 3 वही 3 डिजिट, इसको सोल्व कराएगी। बड़ी इजी सी ट्रिक है, उनको जानते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। चलो, हमको एक 3 डिजिट की संख्या लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन आपको 100 से करना है। ठीक है, कोई संख्या ली, मैंने कहा 113, ठीक है, का स्क्वायर करना। अरे भाई अब क्या करेंगे, मैंने कहा इसमें आपको 100 से कंपैरिजन करना है। किससे, 100 से कंपैरिजन करना है। भाई ये जो 113 है ये 100 से प्लस 13 है ना, मतलब 100 प्लस 13 हम करेंगे तो 113 हो जाएंगे, और 113 में हम क्या करेंगे 13 घटा देंगे तो 100 हो जाएगा। यही दो चीजें हो पाएगी। ठीक है जी, अब जैसे ही मैं 113 में माइनस करता हूं 13, तब तो हो जाएंगे 100, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 100। ओके जी, अब जैसे ही मैं 100 में 13 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएंगे, 100 में 13 जोड़ते हैं 113। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, 113 प्लस 13 जोड़ दो, कितना हो गया 3 और 3 हो गया 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, कितना हो गया 126। ठीक है जी, तो इनटू 126। ठीक है, अब आपको नीचे क्या करना है, जैसे ये 100 है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या कर देना है 100, क्यों, क्योंकि कट जाए। ठीक है, तो इससे ये कट गया। ओके, कितना आया 126, 126, तो 126 आप लिख दो 126। ठीक है जी, अब ये 13 है ना, अब 13 का स्क्वायर आपको पता ही होगा, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है जी, अब जैसे 100 कितने 2 जीरो है, तो 2 अंक छोड़ दो, कितने हो गए, ये 1 और 2 अंकों को छोड़ा, और आगे वाला जो है वो आगे वाली संख्या में जोड़ दो। ठीक है, जैसे 1 है ना, 1 को आगे वाले में जोड़ दो, जैसे ये 6 तो ये 7 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे 1 6 और ये हो गया 9, तो हमारा क्या होगा, ये जैसे 100 हमने किया ना, तो इसलिए 2 लिया, अगर 1000 होता तो 3 ले लेते, है ना, अगर 10 होता तो 2 ये आगे जोड़ देते, तो ये इसमें आगे हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 1 2 7 6 9, यही हमारा क्या है आंसर है। ओके, तो ये हो गया 113 का स्क्वायर। ओके, ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक ट्रिक और जान लेते हैं, 50 वाली ट्रिक। कौन सी, 50 वाली, कि 50 से ऊपर हो। ट्रिक नंबर 4-5। इसमें आपको किसका रोल है, जैसे उसमें 100 का था ना, इसमें 25 का रोल है। ठीक है, अगर 50 से संख्या क्या है भाई, नीचे है, तीर का निशान नीचे मतलब नीचे है, और 50 से अगर कोई संख्या क्या है ऊपर है, तो इन दोनों के लिए क्या ट्रिक है, जब 50 से नीचे हो तो आपको क्या करना है, 25 में से घटाना है। ठीक है, घटाना है, और 50 से ऊपर हो मतलब 25 में जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अभी यार इसी का एग्जांपल करके खत्म करते हैं। जैसे मान लो 50 से कोई संख्या क्या है, छोटी है। ठीक है, तो मैंने कहा मान लो 44 का स्क्वायर करना है, तो अब भाई क्या करेंगे, सिंपल सी ट्रिक है, क्या 44 कितना कम है 50 से, 50 से भाई 6 कम है, कितना 6, तो अब आपको क्या करना है कि 25 में से 6 को घटा देना है, कितना बचेगा, 25 में से 6 गया, पीछे बचा 19। ठीक है जी भाई, 19 बचा, तो लिख लो उसको 19 को, ये लो सा 19 हो गया। अब हमने किसका कितना 6 है ना, तो 6 का क्या कर दो स्क्वायर 36, लो भाई आंसर आ गया। इतना ही करना है। ठीक है, तो क्या ये 50 से कितनी है, 44 में 6 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, 6 उसका 36 आ गया, और ये क्या हो जाएगी 25 में से मैंने 6 को जैसे ही घटाया क्या आ गया 19, तो ये रही हमारा 1936, ये आंसर हो गया।
ओके जी। अब एक 50 से ऊपर वाली ट्रिक कर लेते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या ली 52 है ना, क्या ली 52, 52 का स्क्वायर किया, ठीक है। तो हमें पता है कि 50 से कितने प्लस 2 है, कितने हैं प्लस 2 है। तो मैं क्या करूंगा 25 प्लस 2 जो कि हो जाएंगे कितने 27। तो ठीक है जी भाई, ये लो 27 हो गए। अब कितने मैंने 2 का किया ना, तो कितना 4, तो क्या मैं सीधे 4 लिखूंगा, नहीं 0 4 लिखूंगा। क्या लिखूंगा 0 4, है ना। एक डिजिट में हो तो आप 0 4 लिखेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर होता 4 होता तो 4 तो 16, तो 16 का 16 लिखता है ना। तो 2 का स्क्वायर हो गया 0 4 यहाँ पर, और जैसे 50 प्लस 2 तो हमें 25 में 2 जोड़े 27, 27 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यही हो गया स्क्वायर। ओके जी, ये भी ट्रिक हो गई हमारी, क्रिस्टल है क्लियर। अब भाई एक ट्रिक और होती है, इकाई अंक अगर 5 हो तो तब क्या करेंगे, चलो उसको भी देख लेते हैं। इकाई अंक 5 वाली, ये तो लगभग सबको पता ही होगी ट्रिक। ठीक है, इकाई अंक 5 वाली ट्रिक, हलवा, एकदम हलवा ट्रिक है। क्या कहती है, जैसे मैंने कहा कोई भी 5 इकाई अंक होते हैं उसको हम कैसे भी सोचेंगे। जैसे मैंने छोटी संख्या 25 का स्क्वायर करना है, क्या करना है 25 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इकाई अंक क्या है 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, आगे वाली संख्या क्या है 2, 2 के आगे वाली संख्या क्या है एकाधिक अंक 2, 2 के आगे वाली संख्या है 3, तो उन दोनों गुणा की कितना गया 6, ये लो आंसर, यही हमारा आंसर 25 का स्क्वायर हो गया। अब मान लो कोई बड़ी संख्या रहते हैं, इतनी छोटी सी क्या 125 का ले लो, है ना, 125 का ले लो, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या है 25, ठीक है। अब 12 12 इंटू 13 कर, 12 इंटू 13 कर, 12 इंटू 13 कर दिए, 3 तो नहीं हो गए 6, 3 एकदम हो गए 3, ठीक है। ये हो गया 12 का 12, ये हो गया 6, और ये हो गया 156, 156 हो गया, तो 156, ये 2 और 5 आ गया, यही आंसर है हमारा, है ना, यही हमारा आंसर है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इकाई अंक 5 वाले ये ऐसे हो जाएगा। जैसे मैंने संख्या ली 75 का स्क्वायर करना है, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं 5 का स्क्वायर हो गया 32, 7 के आगे वाली संख्या होती है 8, 8 8 7 56, तो हो गया 56 25 आंसर, है ना, 56 25 आंसर हो गया। आगे बढ़ते भाई, अब एक ट्रिक बच गई है, वो है लास्ट हमारी सर्वसमीका वाली, सर्वसमीका वाली ट्रिक बच गई है। क्या है, इसको ट्रिक कहो यार, ये यार थोड़ा लेंथी बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं ना। तो हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो आप ये हम आगे पढ़ेंगे भी, सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों का क्या कहता है, a स्क्वायर यहाँ पे लिखो, a स्क्वायर यहाँ पे लिखो, b स्क्वायर यहाँ पे लिखो, यहाँ पे b स्क्वायर लिखो, दोनों का प्लस ऐसे कर दो, ठीक है। 2ab यहाँ पे लिखो, यहाँ पर भी 2ab लिख दो, यहाँ पर आपको प्लस का लिखना है, लेकिन यहाँ पर किसका माइनस का लिखना है, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का। अब जैसे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। मान लो 13 का स्क्वायर हमें करना है, किसका 13 का स्क्वायर, ठीक है जी, 13 का स्क्वायर करना, 13 का स्क्वायर करना है, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो 13 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 प्लस 3, तो वहां पर a हमारा हो गया 10, b हो गया हमारा 3, ठीक है। उसको सोल्व करते हैं। अब a हमारा वही है, क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर, a मतलब कितना 10, 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। b कितना 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2, a कितना है 10, तो ये हो गया 10, b कितना है 3, ये हो गया 3, ठीक है जी। 10 का स्क्वायर हो गया 100, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया भाई 9, ठीक है, 2 3 6, 6 का ये हो गया कितना 60 हो गया, ठीक है। तो अब इनको 100 और ये 160, 160 और 9 हो गया 169 हो गई हमारी ये ट्रिक भी, ट्रिक का हो या फिर ये सर्वसमीका सोल्व हो, ठीक है। तो 169 ही आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। अब माइनस वाला थोड़ा सिस्टम देख लेते हैं। जैसे मुझे मान लो 98 का स्क्वायर निकालना है, इसका 98 का स्क्वायर, तो 100, तो मैं 98 का स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, 100 में से अगर मैं 2 को घटाऊं, यही है 100 में से 2 को घटा दे, तो वहां पर 100 क्या है हमारा a और b 2 हो जाएगा, ठीक है जी, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बढ़िया। a का स्क्वायर कितना है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 100, है ना, 100 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 100 का स्क्वायर प्लस b कितना है 2, अब मान लो माइनस 2 भी हो गया तो भी स्क्वायर हो गया, हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस का, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2a b कितना है 2, ठीक है जी, 2 हो गया। अब 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000, ये हो गया 4, ठीक है, माइनस का ये कितना हो गया 400, कितने हो जाएंगे 400 हो जाएंगे, ठीक है जी भाई 400 हो गए, 400 हो गए। अब ये तो कितना है 10,000 है, अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 396 हो जाएगा ना, तो 10,000 में से 396 गए तो कितना बचा पीछे 9,000, है ना, 9,704, यही हमारा क्या है 98 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 98 का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा और क्या है, ठीक है।
बढ़िया जी। ठीक है, सरसोमिका वाली भी ट्रिक हो गई। तो एक डिजिट आपको 1 से 9 तक आप तो आज हमने क्या जाना 1 से 9 तक तो आपको ध्यान में रखना है। फिर 2 डिजिट का हमने जैसे 50 से ऊपर की संख्या हो तो कैसे करें, 50 से नीचे हो तो क्या करें, है ना। 3 डिजिट की जैसे 113 की हमने की थी वो आप अप्लाई आप क्या करो, एक एक एग्जांपल करो मस्ती से तो आपने आप समझ में आ गया। जैसे 50 से ऊपर वाले आप मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये वाला आप सोल्व करके देखना। ठीक है, जैसे 50 से ऊपर वाली है तो आप ट्राई करना 58 का ट्राई करना, है ना, 58 का ट्राई करना। 50 से नीचे तो आप मान लो 42 का ट्राई कर लेना, है ना, 42 का स्क्वायर ट्राई मार लेना। ये दोनों ट्रिक से कर लेना। अब इनको आप वैसे दो मेथड मैंने स्टार्ट में दोनों बताए थे, दोनों ट्रिक उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 3 की आप 100 मान लो कि 116 है, इसका स्क्वायर से वो वाली ट्रिक नंबर 3 को आप करना। तो अपने आप ये करोगे बिल्कुल अच्छे से सोल्व हो पाएगा। ओके, ये रही आज की हमारी क्लास, एपिसोड हो गया 12वां कंप्लीट। ठीक है, 2 तारीख है, बस सभी ट्रिक हमने जान ली अच्छे से। वैदिक गणित यही कहती है कि आप मुझे लगाओ और अच्छे से आंसर पाओ और बड़े सरल तरीके से। भाई ये काम कहाँ पर आएंगे, गणित यही कहती है, हम ये जान के करेंगे क्या। भाई कंपटीशन का एग्जाम होता है, उनमें जब हम ये चीजें पता होती है तो वो मेन इंपोर्टेंट होता है, टाइम वो बच जाता है, वहीं पर हमें क्या है बोनस पॉइंट मिलेगा। ओके, ये भी आज की क्लास कंप्लीट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और भाई सब्सक्राइब तो करिए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास।